हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू द म्यूचुअल फंड टॉक। आज इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं एक एनएफओ को, यानी एक नया फंड जिसे लॉन्च करने जा रहा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड। फंड का नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल नेस्डेक 100 इंडेक्स फंड, यानी एक इंटरनेशनल फंड है। इसका मतलब इस फंड का पैसा अमेरिका के मार्केट में तो लगेगा ही, लेकिन वहां के इंडेक्स में एज इट इज लगेगा। इंडेक्स फंड में अगर कोई कंफ्यूजन है तो पहले उसको हम लोग क्लियर करते हैं। देखिए, नॉर्मल फंड्स में फंड मैनेजर या म्यूचुअल फंड कंपनी अपनी मर्जी से स्टॉक्स को सेलेक्ट करते हैं और उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन इंडेक्स फंड्स में स्टॉक सिलेक्शंस के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है और फंड का पैसा एज इट इज इंडेक्स के स्टॉक्स में लगाया जाता है, जैसे कि सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी एक्सेट्रा। अगर इसको पूरी तरह डिटेल में अच्छे से समझना है तो आप हमारा इंडेक्स फंड्स फॉर बिगनर्स वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब हम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल नेस्डेक 100 इंडेक्स फंड को एनालाइज करते हैं। इसमें हमें बस 3 चीजें जाननी है, जिसके बाद हम इस फंड को पूरी तरह समझ लेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट एक डिसीजन ले पाएंगे कि क्या हमें इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। सबसे पहला, क्या हमें इंटरनेशनल मार्केट और प्रिसाइसली यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, विद सॉलिड रीजंस। दूसरा, नेस्डेक 100 इंडेक्स के कंपोजिशन को समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि फ्यूचर में परफॉर्मेंस कैसी रह सकती है। लास्टली, हम इस एनएफओ को इस कैटेगरी में ऑलरेडी लॉन्च्ड फंड्स के साथ भी कंपेयर करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से, शुड वी इन्वेस्ट इन यूएस मार्केट एंड व्हाई? वेल, आंसर तो हाँ है, हमें इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि हमें ग्लोबल लेवल पर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलती है। यूएस एक अच्छी डेवलप्ड इकोनॉमी है और वहां पर कंपनीज में इनोवेशन एंड ग्रोथ नेक्स्ट लेवल पर है, लाइक एप्पल, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक एक्सेट्रा। हिस्टोरिकली यूएस मार्केट में दूसरे देशों की स्टॉक मार्केट से बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। फिर बहुत से ऐसे सेक्टर्स और कंपनीज हैं जो इंडियन मार्केट में अवेलेबल नहीं है, मेनली टेक्नोलॉजी सेक्टर्स, जिनमें फ्यूचर में सबसे ज्यादा ग्रोथ रह सकती है। साथ ही करेंसी का भी बेनिफिट होता है, जैसे अभी डॉलर 75 रुपीज तक पहुंच गया है, जो कि एक जमाने में $1 1 रुपये के बराबर था। लास्टली, हमारा इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड हो जाता है क्योंकि इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमी है जिसकी अपनी एक रिस्क है, वहीं यूएस एक डेवलप्ड इकोनॉमी है। लेकिन मार्केट के सिनेरियो में शॉर्ट टर्म के लिए हमें यूएस मार्केट इतना पॉजिटिव नहीं लगता है, जिसके कुछ रीजंस हैं। सबसे पहला, यूएस मार्केट दूसरे देशों से थोड़ा सा ज्यादा ओवरवैल्यूड हो चुका है। कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स लाइक डेट टू जीडीपी, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट अभी अच्छे स्टेट में नहीं नजर आते हैं और अपॉर्चुनिटी से ज्यादा वहां पे रिस्क की फीलिंग आती है। लास्टली, टेक्नोलॉजी सेक्टर के अलावा बाकी दूसरे सेक्टर्स में ग्रोथ के लिए बहुत सी कंट्रीज के साथ टफ कंपटीशन है, लाइक चाइना, यूएस, इमर्जिंग कंट्रीज। चलिए अब नेस्डेक 100 इंडेक्स का कंपोजिशन समझते हैं और देखते हैं कि फ्यूचर में परफॉर्मेंस किस तरह से रह सकती है। कंपोजिशन की बात करें तो ऑलमोस्ट 70% कंपनीज तो टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन बेस्ड कंपनीज हैं, यानी रिटर्न्स मेनली टेक्नोलॉजी और आईटी सर्विसेज कंपनीज पर ही डिपेंड करेंगे। और करंट टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन को देख के लगता है कि वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी सेक्टर लीडिंग सेक्टर बन सकता है और यूएस बेस्ड कंपनी सेक्टर में ऑलरेडी लीडर्स हैं। इसी के साथ पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो नेस्डेक 100 इंडेक्स ने लास्ट 3 इयर्स में शानदार रिटर्न्स दिए हैं, जिसमें मेन कंट्रीब्यूशन टेक बेस्ड कंपनीज का ही रहा है। और फिर वर्ल्ड के दूसरे इंडाइसेस जैसे निफ्टी और S&P 500 को भी बहुत अच्छे मार्जिन से बीट किया है। सो ओवरऑल करंट ट्रेंड, पास्ट परफॉर्मेंस और फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस को देख के लगता है कि नेस्डेक 100 इंडेक्स लीडिंग इंडेक्स रह सकता है। सो ये सब देखने के बाद हम इस इंडेक्स पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। फाइनली, अब इस फंड को इस कैटेगरी में दूसरे फंड से कंपेयर करते हैं। वेल, अभी सेम कैटेगरी में कोई भी फंड अवेलेबल नहीं है, पर 2 सिमिलर फंड्स हैं, कोटक नेस्डेक 100 जो कि एक्टिवली मैनेज फंड है और दूसरा मोतीलाल ओसवाल का S&P 500 इंडेक्स फंड। पर सभी चीजें देखने के बाद ये इंडेक्स फंड दूसरे फंड से ज्यादा लुक्रेटिव दिखाई पड़ता है क्योंकि मिनिमम इन्वेस्टमेंट काफी कम है, उसके बाद एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम होगा क्योंकि ये इंडेक्स फंड है। कोटक एक एक्टिवली मैनेज फंड है और नया फंड है, सो ये जानना मुश्किल है कि फंड मैनेजर इंटरनेशनल मार्केट में पैसा बनाने में कितने कॉम्पिटेंट है। वहीं मोतीलाल ओसवाल में 500 कंपनीज का इंडेक्स फंड है और जैसा हमने पहले डिस्कस किया है, अभी हम लोग ओवरऑल यूएस मार्केट पर इतने पॉजिटिव नहीं है ड्यू टू ओवर वैल्यूएशंस एंड अदर रिस्क फैक्टर, एक्सेप्ट टेक्नोलॉजी सेक्टर, क्योंकि इसमें फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ दिखाई पड़ती है। इसलिए हम इस एनएफओ को इन्वेस्टमेंट के लिए रिकमेंड करते हैं, लेकिन जो पोर्टफोलियो बना के इन्वेस्ट करते हैं वो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के लिए सिस्टमेटिक एलोकेशन के दायरे में ही इन्वेस्ट करें। सो गाइज, ये था हमारा एनएफओ एनालिसिस। आई होप आपको इस एनालिसिस से काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ भी इसे शेयर करें। अगर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है आपके तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।